पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। उन्होंने कहा था ना कि अगली दफा जो है वो नेवी आएगी सामने, वो उन्होंने सही कहा है। इट मीन्स कि वो नेवी पे काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जाहिर है कि उसमें टारगेट तो सर चाइना नहीं होगा, टारगेट तो पाकिस्तान ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप वो मिसाइल जो है या वो ड्रोन जो है वो आपने चाइना के ऊपर डालने हैं, वो तो आपने टारगेट तो आपने पाकिस्तान को ही करना है। हालांकि आप खुद कह रहे हैं कि चाइना एंगेज करके रखता है, लेकिन चाइना से ज्यादा क्लैशेस तो पाकिस्तान के साथ होते हैं भारत के। 2025 में इंडिया ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 9 से 10% का इजाफा किया, जिसके बाद इंडिया की जानिब से अस्करी मकासद के लिए खर्च की जाने वाली जो रकम है वो 92.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। बंगाल की खाड़ी से भारत की ताकत की ये तस्वीर सामने क्या आई? दुश्मन देश और आतंकियों के आका पाकिस्तान में तो जैसे रंडीरोना मच गया। सुअर का मांस खाने वाले और शराब पीकर खुद को सच्चा मुसलमान बताने वाले पाखंडी मोहम्मद अली जिन्ना के नाजायज औलादों में ऐसे चीख पुकार मच गई जैसे भारत इस ताकत के दम पर उनकी माओं को उनके घर से निकाल उठा लाएगा और उसके बाद उनकी हलाला करके फिर से पाकिस्तान में उनके नामर्द और नाजायज बापों के हवाले कर देगा। बंगाल की खाड़ी में भारत के डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर हेलीकॉप्टर से नेवल एंटी शिप मिसाइल यानी कि NASMSR का कामयाब टेस्ट किया, जिसको देखते ही पाकिस्तान के मीडिया एनालिस्ट विधवा विलाप करने लगे। हेलीकॉप्टर से मिसाइल का सॉल्वो लॉन्च देख पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर ऑपरेशन सिंदूर की मार्च अपना पिछवाड़ा सुझाए बैठे पाकिस्तानियों को ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, अपनी माँ बहनों की इज्जत खतरे में नजर आने लगी। उन्हें हर हिंदुस्तानी में अपना बाप और अपनी बहन का कसम नजर आने लगा, क्योंकि हराम के पिल्ले कट्टरपंथी मुल्लाओं के ये पिट्ठू हर वक्त भारत के डर के साए में तो जीते ही हैं और इस नई मिसाइल टेस्ट ने उनकी रोने धोने की स्पीड और बढ़ा दी। हो भी क्यों नहीं, इंडियन नेवी और DRDO ने ये कोई साधारण टेस्ट थोड़ी ही किया था। सोलो लॉन्च का मतलब होता है एक साथ एक ही टारगेट पर कई मिसाइलों से हमला, जिसका मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना और उसे पूरी तरीके से तबाह करना होता है। ऐसे में अब पाकिस्तानी पिल्लों को पता चल गया है कि समुद्र में उनके जहाज़ों के ऊपर जब एक साथ कई मिसाइलें अटैक करेंगी तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस या रडार सिस्टम उनको बचा नहीं पाएगा। इस टेस्ट के दौरान स्वदेशी मिसाइल NASMSR को हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से फायर किया गया, जो सी स्कीमिंग तकनीक से लैस है, यानी समुद्र के लहरों से सट कर उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इंडिया का है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक तजर्बा किया, वो भी बड़ा डेंजरस तजर्बा। उन्होंने एक सॉल्वो लॉन्च जो है वो किया है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, इंडिया के जो नेवी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से, बे ऑफ बंगाल ओडिशा से। और जो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर से हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, एयर लॉन्च्ड एंटी शिप, यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। उन्होंने कहा था ना कि अगली दफा जो है वो नेवी आएगी सामने, वो उन्होंने सही कहा है। इट मीन्स कि वो नेवी पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइना की वजह से भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की वजह से भी कर रहे हैं, नेवल इंटरनेशनल वाटर्स बहुत लंबे चौड़े हैं उस वजह से भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात, उस वजह से भी कर रहे हैं। बहरहाल लेट्स सी कि क्या निकलता है इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ कि इंडियन नेवी जो है वो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और वो कर रहे हैं। उनको ये पता है इस चीज़ का कि हम अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट ना की अपनी, ये इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की तो हमारे लिए ये चैलेंज बन सकता है। सो दे आर इनटू दिस गेम। मैं मिसाइल्स की बात कर रही हूँ। मैं मिसाइल्स जो हैं वो शायद रशिया से आप लोग अब ले रहे हैं, और जाहिर है कि उसमें टारगेट तो सर चाइना नहीं होगा, टारगेट तो पाकिस्तान ही होगा।
ऐसा तो नहीं है कि आप वो मिसाइल जो है या वो ड्रोन जो है वो आपने चाइना के ऊपर डालने हैं, वो तो आपने टारगेट तो आपने पाकिस्तान को ही करना है। हालांकि आप खुद कह रहे हैं कि चाइना एंगेज करके रखता है, लेकिन चाइना से ज्यादा क्लैशेस तो पाकिस्तान के साथ होते हैं भारत के। नहीं, आपने शायद मेरे बात को समझा नहीं। मैंने कहा चाइना की हमेशा कोशिश रहेगी कि वो पाकिस्तान को इंडिया के साथ एंगेज करके रखे लड़ाई में। चाइना खुद एंगेज नहीं होना चाहेगा, समझदार आदमी है इसलिए। लेकिन आपने जो बात कही है मैं उसको जरूर वो कर दूं। वैसे आरजू साहिबा ये बताइएगा, आपने कौन सी ऐसी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है जो आप भविष्यवाणी कर पा रही हैं कि वो जो भी हम मिसाइल खरीदेंगे वो पाकिस्तान के लिए होगी? मतलब ऐसा कैसे हो गया है? सर अभी तक जो चली है पाकिस्तान पर ही चली है ना, और तो मैंने कहीं चलती देखी नहीं। अच्छा, अग्नि आपके ऊपर कब चली बताओ? सर फिर भी आपने जितने ड्रोन ड्रोन जो चलाए सर, हम ही बेचारे मतलब गलती से भी अगर चल जाता है तो सर हमारी तरफ आ जाता है वो भी मैं आज आपके लिए एक अच्छा एनालिसिस करके दे रहा हूं, क्योंकि आपका शो सिर्फ इंडिया में नहीं फेमस है, पाकिस्तान में भी फेमस है। पीपल मस्ट नो कि क्या अफवाहें हैं और क्या रियलिटी है। अग्नि 5 वो वाली मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर पर जाकर वार कर सकती है। हमने तो आप पर नहीं चलाई, हमने तो पृथ्वी भी आपके ऊपर नहीं चलाई। आप बताइए, हमने एक भी आपके ऊपर नहीं चलाई है, ठीक है ना? आती है बात फिर भी सर वो तो हमने भी गौरी और क्या क्या बना के रखे सर, हमने भी नहीं चलाए, लेकिन बना के तो रखे ना सर। लेकिन शाहीन 3 तो आपने चला ली ना। और सर आपका जो बाय मिस्टेक चला था, जो आप कह रहे थे कि बाय मिस्टेक चल गया था सर, वो भी इधर आ गया था। यस यू आर राइट। वो जो बाय मिस्टेक वाला है, मैं आज भी आई एम प्राउड टू से कि हमने प्रूव किया कि वो बाय मिस्टेक ही चला था। दैट वाज अ ब्रह्मोस, जिसको अंदर वो एक्सप्लोसिव कंटेंट नहीं था, में शामिल था, जबकि इंडिया और पाकिस्तान ने अपने अपने दिफाई बजट्स में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। सिबरी के तहकीक के मुताबिक 2025 में इंडिया ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 9 से 10% का इजाफा किया, जिसके बाद इंडिया की जानिब से अस्करी मकासद के लिए खर्च की जाने वाली जो रकम है वो $92.1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के दौरान पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थी वो 11% उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मुल्क की मजबूरी यानी दिफाई अखराजात जो हैं, टोटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं डिफेंस से रिलेटेड, वो तकरीबन $12 अरब तक पहुंच गए। पाकिस्तान फौजी अखराजात करने वाले ममालिक की फहरिस्त में या लिस्ट में 31वें नंबर पर मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई के बाद इंडिया के फौजी अखराजात में इजाफा हुआ है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में सियाहती मुकाम पहलगाम में हमले के बाद 7 मई को इंडिया की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद में फ़िज़ाई हमले किए गए। इसके नतीजे में शुरू होने वाली लड़ाई में दोनों मुल्कों की जानिब से जंगी तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस लड़ाई के दौरान जहां पाकिस्तान ने इंडिया की जो फ्रेंच मेड लेटेस्ट रफाल तैयारे मार गिराने का दावा किया, तो इंडिया ने पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने के साथ साथ फिजाई अड्डों को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। सिपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के दौरान इंडिया ने जंगी तैयारों यानी फाइटर जेट्स और उससे मुंसलिक जो सिस्टम्स हैं उसके लिए जो अखराजात पर नज़रसानी और इब्तदाई बजट के मुकाबले में इस ज़मन में अखराजात 50% ज़्यादा रहे थे, 50% इंक्रीज आया जो एयरफोर्स से रिलेटेड चीज़ें। इसके अलावा इंडियन फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल और अमले से मुतालिक अखराजात यानी एक्सपेंडिचर में मुख्तस बजट के मुकाबले में 18% का इजाफा देखने को मिला है। यानी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया जा रहा है वो जो मतलब फाइटर जेट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, या फिर उनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उस पे ये पैसा लगाया जा रहा है।
भारत की इस ताकत को देखकर कंगालिस्तान के पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बूट पॉलिश करने वाले और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तलवे चाटने वाले भिखमंगे शरीफ की टांगे कांप रही है। वहीं अमेरिकन राष्ट्रपति के फेवरेट कुत्ते पाकिस्तान की सरेंडर आर्मी के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की सलवार आगे से गीली और पीछे से पीली हो रही है। हालात यह है कि पहले से ही कटोरे में गिरने वाली अमेरिकी डॉलर और चीन की भीख पर पलने वाले पाकिस्तानियों की हालत टाइट होने लगी है। इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में आतंक एक्सपोर्ट कर गंद फैलाने वाली इस कौम के रहनुमाओं की रातों की नींद हराम हो गई है। आईएसआई चीफ से लेकर डीजी आईएसपीआर तक को अपने घर की औरतें महफूज नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इन हराम के पिल्लों से परेशान होकर वो भी हिंदुस्तानी मर्दों को अपना खसम बनाकर सभी गमों से दूर होकर इंडियन बेगम बनना चाहती हैं।